हाँ। ठीक। नमस्कार। आधार परिवार की ओर से आधार के पाठकों और लेखक मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली यूँ तो हम भारतीयों के लिए एक ख़ास पर्व है ही, लेकिन आधार के लिए और आधार के पाठकों के लिए यह और भी ख़ास होने जा रहा है। आज हमारे बीच प्रखर आलोचक अंकित नरवाल जी मौजूद हैं और आज ही वो अपनी नई किताब की पांडुलिपि पूर्ण करके आधार प्रकाशन उपस्थित हुए हैं। तो हमने भी ये सोचा कि ये मौका हाथ से जाने ना दिया जाए और इनकी जो नई आने वाली किताब है, जो कि इनकी जो नई आने वाली किताब है वो नामवर सिंह पर है। नामवर सिंह की जीवनी लिख रहे हैं ये, और इस किताब का नाम है अनल पाखी। तो मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि उस अपनी आने वाली किताब की एक पृष्ठभूमि जो है हम पाठकों के सामने रखें, और मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अंकित जी अपनी किताब के बारे में जो है कुछ हम पाठकों को बताएं। धन्यवाद महेंद्र जी, और आधार के सभी मित्रों को मेरी ओर से दीपावली की शुभकामनाएं। किताब अनल पाखी जैसा आपको मालूम ही है नामवर सिंह की जीवनी है, और किताब की पृष्ठभूमि ये है कि इस दौरान बहुत सारे लेखकों की जीवनियाँ आपने देखी आई, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे ये लगता रहा आज से लगभग 4-5 साल पहले से कि हिंदी में आलोचकों की जीवनियाँ बिल्कुल कम हैं। दूसरे लेखकों की जीवनियाँ तो हैं, उनके स्तर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन उनके बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में एक ख़ास ढंग की किताबें हिंदी में हैं, लेकिन आलोचकों पे जीवनियाँ बहुत कम हैं। बहुत पहले रामचंद्र शुक्ल पे एक जीवनी लिखी गई थी, और वो जीवनी भी आज अनुपलब्ध है। तो मुझे लगा कि नामवर हमारे समय के एक न केवल एक आलोचक हैं, बल्कि उनकी टिप्पणियाँ राजनीतिक आर्थिक मामलों पे इतनी महत्वपूर्ण होती हैं, और हिंदी में हिंदी की दुनिया में अंग्रेजी वाले लोगों की जो निगाह में रहते हैं उनमें से एक नामवर जी रहे, और उनकी किताबों को हिंदी के पाठकों को इंतज़ार रहता था। तो उस सारी पृष्ठभूमि को देखते हुए मुझे लगा कि ऐसे व्यक्तित्व का एक रेखांकन, या ऐसे व्यक्तित्व का एक उभार हिंदी के पाठकों के सामने होना चाहिए, और उनके बारे में एक मुकम्मल ढंग से कैसे नामवर जो है वो नामवर बने, उसके बारे में एक समझ हिंदी के पाठकों को होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगा कि ये काम करना चाहिए। और आज से 3 साल पहले लगभग इन्हीं दिनों जब मैंने अनंत मूर्ति की किताब लिखी थी, तो ये तय हुआ था कि हम अगली किताब नामवर सिंह की जीवनी लिखेंगे, और इस बीच नामवर जी के परिवार से, है ना, और नामवर जी से के जो परिचित लोग हैं या नामवर जी के जो शिष्य हैं उनसे भी लगातार बातचीत हुई। बनारस भी मैं गया और कुछ चीज़ें वहाँ से भी मिली। तो वो सारी सामग्री इकट्ठी करके और उनके परिचित लोगों से जान के एक ऐसी किताब हमने तैयार करने की कोशिश की है, जिसमें नामवर के व्यक्तित्व को लोग पढ़ पाएंगे, और जो नामवर आज हमें दिखाई देते हैं, जिनका परचम हिंदी और आलोचना की पूरी तासीर बदलने वाला होता है, वो क्या ऐसे ही नामवर पैदा हो गए थे, या उन्होंने जीवन के किन किन पड़ावों से पार करके ये नामवरी हासिल की थी, ये सारी चीज़ें इस किताब में आपको मिलेंगी। इस किताब में दिलचस्प जो चीज़ें हैं जो पाठकों को अलग से इसकी ओर खींचेंगी, उनमें से है अजय प्रसाद, उनके गुरु जो है अजय प्रसाद द्विवेदी के साथ किए गए संवाद। वो संवाद इतने खास हैं, और लेखकों को लिखे गए पत्र हैं, अपने परिवार को लिखी गई चिट्ठियां हैं, अपनी बेटी को दी गई नसीहतें हैं, और जो पूरे न केवल एक परिवार के बड़े बुजुर्ग द्वारा दी जा रही नसीहतें हैं, बल्कि वो ऐसा लगता है जैसे कोई वटवृक्ष अपने पास ही एक छोटे छोटे पेड़ को खींच रहा है, उसको प्रेरित कर रहा है। ऐसा प्रकाश नामवर के जीवन से मिलता रहा उनके परिवार को, लेखकों को। और नामवर एक खास आलोचक रहे। हर आदमी, हर लेखक ये सोचता रहा कि मेरी किताब
नामवर तक पहुँचे और उनके हाथ में वो किताब हो तो वो अपने काम को सफल मानता था। तो ऐसे ऐसे विराट पुरुष को देखना, समझना और उनकी उनकी आलोचनाएं, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इस किताब में वो मैंने शामिल की हैं। और ये किताब शुरू होती है जीएनपुर से, जहाँ उनका जन्म हुआ और ख़त्म होती है दिल्ली के उन अंतिम घंटों में, जब एम्स में वो अपनी 4 किताबें जो पांडुलिपियाँ थी और उनका अंतिम प्रूफ तैयार हो गया था, उसको देख रहे थे। जो जीवन शुरू हुआ था कामता प्रसाद विद्यार्थी की लाइब्रेरी में किताबों के बीच, वो ख़त्म भी हुआ किताबों के बीच। और ऐसा व्यक्तित्व जिसके घर में जाने वाले हर आदमी को मालूम है कि उनके घर में किताबें रखने की जगह नहीं है, ऐसे आदमी, ऐसे आलोचक को हिंदी जगत जो है वो इस किताब से जानेगा। मुझे ऐसा लगता है कि और न केवल जानेगा बल्कि एक दिलचस्प और ख़ास लहजे से जानेगा। ये इस किताब का कुल हासिल है। नहीं, हम आशा करते हैं हम कि ये किताब जो है, जिस तरह से आपने एक संक्षिप्त परिचय दिया है इस किताब का, और ये उत्सुकता जगाता है, और नामवर की कृतित्व से लेकर उनके व्यक्तित्व को जो है रोशन करने का एक जो है, इसमें एक पूरे का पूरा एक समग्र रूप से जो है उनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर रोशनी डालने का काम किया गया है। और अंकित जी, आपने एक उत्सुकता बढ़ा दी है। इसी बीच मैं चाहूँगा कि इस किताब से कोई संक्षिप्त जो है, कोई इक़्तिबास जो है, या आप छोटा सा टुकड़ा इस किताब का कोई पाठ कर दें हमारे पाठकों के लिए, तो यह एक और ख़ास हमारे लिए एक तरह का उपहार हो जाएगा दीपावली का। और मैं आग्रह करता हूँ आपसे। अब मैं आपके सामने जो है वो इस किताब की शुरुआत के जो कुछ पृष्ठ हैं वो पढ़ देता हूँ, जिससे आपको इस किताब की तासीर भी मालूम होगी और इस किताब को कैसे लिखा गया है ये भी आपके सामने उजागर हो जाएगा। तो इस किताब के 6 अध्याय हैं, जिनमें से पहला अध्याय है जन्म को मिला जीएनपुर। तो चूँकि जीएनपुर उनका गांव है तो वहीं से शुरुआत की है और उसका ही एक अंश मैं आपके सामने सुना रहा हूँ। स्वागत है। मौत की आहट कैसी होती है, मौन, सन्नाटा, खामोशी या फिर शून्य, न जाने क्या। यह एक अनसुलझा सवाल भर है या फिर कोई नई शुरुआत, कौन जानता है सटीक उत्तर। क्या सभी को अपनी मृत्यु की पदचाप सुनाई पड़ने लगती है? क्या वह सभी को अपने अंतिम कार्यों को देखने भर की क्षणिक मोहलत के कुछ क्षणों की छूट देती है? क्यों उसकी आट भर से अनगिनत आवाज़ें डबडबाने लगती हैं और अंधेरा पीछे चिरस्थायी आलाप बनकर बजने लगता है? शायद मृत्यु की आहट ही उसका वाजिब उत्तर हो, अन्यथा जिसकी मृत्यु हो चुकी उससे उत्तर क्यों कर पाया जाए। पीछे बचे रह गए व्यक्तियों को तो सभी सवालों के उत्तर टकटकी लगाकर पूरे जीवन की जटिलताओं को परत दर परत टटोल कर तलाशने पड़ते हैं। निसंदेह वही जीवन विराट होता है जो अपनी काया से बाहर बरगद की तरह फैला हो, जिसे मनोरंजन और शिक्षाप्रद वातावरण के बीच लगातार दरकिनार किए जाते संघर्ष के जटिलतम क्षणों की मानंद कठोरता के साथ उलट पलट कर देखा जा सके, जिससे कोलाहल के बीच अथाह शांति के क्षणों में गर्माहट महसूस होती हो और जो निर्जीव मौन के क्षणों में भी अपनेपन की हल्की कांति से आपको आभासित कर दे, जिसे मौत की असंख्य परिभाषाएं बांध नहीं पाती। ऐसा जीवन बार बार लौट आता है। क्या एक रचनाकार का जीवन निर्जीवता के धुंधुलके के बीच से किसी नक्षत्र की तरह चमक नहीं आता है? ये वह क्यों चमक आता है? इसके बहुतेरे कारण होते होंगे। संघर्षमयता सर्वथा प्राथमिक कारण है। हिंदी आलोचना के नामवर क्या ऐसे ही नक्षत्र नहीं हैं जिनकी ओर प्रत्येक प्रगतिशील दिमाग उम्मीद की निगाह लेकर जाता है और वापस लौटते हुए अपने को ज़्यादा तीक्ष्ण महसूस करता है? हिंदी के ये नामवर न केवल मौत की आहट भर सुन पाए, बल्कि अंतिम क्षणों से कुछ समय चुराकर अपनी 4 अप्रकाशित पांडुलिपियां भी खूब नेभरी नज़र से निहार सके। वे 19 फरवरी 2019 की रात को मौत के आगोश में भले ही सदा के लिए सो गए, किंतु मौत की आहट उनकी चमक फीकी न कर सकी। उनका जीवन जहाँ से शुरू हुआ, शिक्षक पिता के दोस्तों की किताबों के बीच, वहीं ख़त्म हुआ। कैसा था यह जीवन? बनारस की आबो हवा में सांस लेता, चिर विस्थापित, जोधपुर दिल्ली में हिंदी जगत के लिए जूझता
अपने आप से लगातार सवाल करता, अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया। यह शुरू हुआ आध्यात्मिक ग्रंथों में शिव के त्रिशूल पर बसी माने जाने वाली काशी उर्फ बनारस के चंदौली जिले में के एक छोटे से गांव जीनपुर में। यह वही जीनपुर है जिसे उस जमाने में मूसर गांव बोलते थे। इस गांव को पास पड़ोस के धोबी जानते हैं, जिन्हें रेह की ज़रूरत पड़ती है। कपड़े धोने के लिए गिद्ध भी जानते हैं, जिनके बैठने के लिए कतार में 10-15 तार के पेड़ हैं। देव भी जानता है, लेकिन जाने क्या बात है, जब आसपास के सारे गांव पानी से त्राही त्राही करने लगते हैं, ये गांव प्यासा का प्यासा रह जाता है। नाम जीनपुर और जीवन का पता नहीं। हो सकता है जीवन की चाह में ही जीनपुर नाम दिया गया हो, लेकिन ये पुर नहीं, पुरवा है, किसी गांव का पूरक, ना मालूम एक छोटी सी बस्ती। यह गांव उस समय के भारत के अधिकांश साधनहीन व पिछड़े हुए गांव की तरह था, जिसमें धार्मिक मान्यताएं कहीं संस्कृति के हवाले से और कहीं आस्था के वेग से लोग में खूब प्रचलित थी। इस गांव की उत्तर की दिशा में गांव वालों का आराध्य तालाब पड़ता, जिसे महादेव मानकर पूजा जाता। इसे लोग महदेवा कहते और अपने मंगल की आशीषें मांगते। दक्षिण की ओर एक बावली थी, जिसे अधिकतर पशुओं को पानी पिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता। पश्चिम की ओर फैली उस धरती पर गांव डी अर्थात ग्राम देवता का पूज्य स्थान रहता। पूर्व की दिशा की ओर एक ताड़वन, जिसके नीचे एक अखाड़ा निरंतर चलता। इसके पार काली माई का ओरा, जिस पर अक्सर गांव की औरतें पूजा करने जाया करती। इसके आगे फिर गांव के खेत शुरू हो जाते, जो ज़्यादा उपजाऊ न होते। गांव में बच्चों को बचपन से ही सीखें दी जाती। बचपन में जैसे गांव से बाहर निकलने लायक होते तो पहला पाठ पढ़ाया जाता कि अगर कहीं भटक गए या गुम हो गए तो कोई पूछेगा घर कहाँ है, कहाँ रहते हो, तो क्या बोलोगे? उत्तर रटवाया जाता आवाजापुर, यही आज का अम्बेडकरपुर है। जीनपुर कहेंगे तो कोई नहीं पहचानेगा। इसके आगे भी बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें आगे अगले पृष्ठों पे खुलती चली जाएंगी, लेकिन यही जीवनपुर है जिसको कोई नहीं जानता था। आप भारत के नक्शे में इसको खोजने जाएंगे तो आपको एक छोटी सी बिंदी मिलेगी, लेकिन ये बिंदी नामवर सिंह ने इसको पूरा विराट फलक दिया। और इस किताब में ऐसे ही गांव से निकले नामवर जो है वो आपको हिंदी के सशक्त आलोचक, हिंदी के मुहावरा बनते दिखाई देंगे। तो ये इस किताब में आप देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब ने भी महसूस किया होगा कि यह किताब किस तरह से जो है नामवर के व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करने वाली है। और अंकित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी दिवाली को और प्रकाशित किया, पाठकों को जो है ये एक शुभ समाचार देकर, और आपने जो किताब का ये जो अंश पढ़ा है, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद महेंद्र जी, और आधार प्रकाशन का भी धन्यवाद, जो इस किताब को न केवल प्रकाशित कर रहे हैं बल्कि प्राथमिकता से और उत्साह के साथ प्रकाशित कर रहे हैं। तो निर्मोही जी का भी धन्यवाद, और आधार परिवार का भी, आधार परिवार को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके संस्थापक देश निर्मोही जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार से उन्होंने साहित्य की लौ को जागृत रखने का एक जो बीड़ा उठाया हुआ है, और वो अपने इस कार्य में सफल रहें, और इसी प्रकार से हमें जो है वो साहित्य के प्रकाश से प्रकाशित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।